आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड में लंपसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो मान लीजिए आप 5 लाख रुपया एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर देते हो। अब बदले में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकता है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट केस, आप लगभग 30 लाख तक एक्सपेक्टेड रिटर्न एंटिसिपेट कर सकते हो। सेकंड केस, इस केस में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 42 लाख तक भी जा सकता है और आखिरी केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न 59 लाख तक भी पहुंच सकता है। अब इस पैसे को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, चाहे रिटायरमेंट फंड के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के बड़े खर्चों के लिए। ये पूरी तरह आपके फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप इतना बड़ा लमसम निवेश करते हैं, तो कुछ सवाल आपके मन में आना बिल्कुल स्वाभाविक है। जो भी पैसा आप निवेश करने जा रहे हैं, क्या वो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में डालना बेहतर रहेगा या म्यूचुअल फंड में? इन सभी सवालों का पूरा जवाब आपको आज की इस वीडियो में डिटेल्स के साथ मिलने वाला है। बट फिलहाल के लिए हम लोग स्कीम के बारे में जान लेते हैं। जिस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उस स्कीम का नेम क्या है? एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। बट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले आप अपना रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइस लीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, देन ओनली एक स्कीम को चूज कीजिए। इस पर्टिकुलर स्कीम का अगर पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को चेक करोगे, पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है, लास्ट 6 महीना में इस पर्टिकुलर एसबीआई स्कीम ने 7% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 साल का रिटर्न परफॉर्मेंस 11% रहा है। लास्ट 3 साल में इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम ने 18% रिटर्न दिया है। लास्ट 5 साल का रिटर्न परफॉर्मेंस 22% रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी लोगों ने इस पर्टिकुलर स्कीम में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये लगभग 35,000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी आप अगर इस पर्टिकुलर स्कीम में निवेश करोगे, आपका खर्चा कितना आएगा, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। 0.78% एक्सपेंस रेशियो है, काफ़ी रीज़नेबल है। एग्ज़िट लोड को भी देखोगे, यानी काफ़ी लो एग्ज़िट लोड है इस पर्टिकुलर स्कीम का, 0.10% ओनली आप अगर 30 दिन के पहले फंड से अगर एग्ज़िट करते हो। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में आप ₹5,000 वन टाइम लमसम निवेश कर देते हो। आपका पैसा कितना कंपनीज़ में निवेश होगा? नियर अबाउट 79 कंपनीज़ के आस-पास आपका पैसा निवेश हो रहा है। अगर टॉप 3 कंपनीज़ की बात करें, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसा अच्छा-अच्छा कंपनीज़ में आपका पैसा निवेश हो रहा है। यानी आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो रहा है। आपको अगर इस स्कीम में निवेश करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? एसआईपी करना चाहते हो, सिर्फ ₹100 महीना से चालू कर सकते हो। अगर आपको लमसम वन टाइम निवेश करना है, 5,000 से शुरुआत कर सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, यानी डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को जान लेते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख का बजट है, आपके पास 1 लाख का लमसम करते हो। आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न इन फ्यूचर क्या हो सकता है? नियर अबाउट 5,23,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। 2 लाख का आपका अगर बजट है, 2 लाख का लमसम करते हो, नियर अबाउट 10 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। 5 लाख का निवेश करने से 5 लाख का अगर लमसम करते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में नियर अबाउट 26 लाख के आसपास आ सकता है। ये जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न देखने को मिल रहा है, इतना रिटर्न आप 10 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर 10 साल स्कीम में अपना पैसा को निवेश रखते हो। अगर आप इसी रिटर्न को और भी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? यह भी हम विस्तार से आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आखिर निवेश कहाँ करना चाहिए, एफडी में या म्यूचुअल फंड में? फिक्स्ड डिपॉजिट कब चुनें? फिक्स्ड डिपॉजिट सिर्फ उसी समय चुनिए जब आपको ज़ीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहिए और हाई रिटर्न आपकी प्राथमिकता नहीं है। फिक्स्ड डिपॉजिट सुरक्षित होती है, लेकिन रिटर्न सीमित होता है। म्यूचुअल फंड कब चुनें? अगर आप उच्च रिटर्न कमाना चाहते हैं और थोड़े बहुत जोखिम को सहने के लिए तैयार हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही विकल्प है, क्योंकि लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा मौका म्यूचुअल फंड ही देता है। अब हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं। इधर हम लोगों ने बजट को 5 लाख लिए, आप इधर अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो बजट के अकॉर्डिंगली, यानी 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 12 लाख, आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। अब 5 लाख का लमसम को 10 साल के बजाय अगर 11 साल के लिए निवेश रखते हो अपना पैसा को, यानी और 1 साल एक्सटेंड करते हो, उस केस में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 11 साल के बाद कितना आ सकता है? नियर अबाउट 30 लाख के आसपास। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, इस केस में नियर अबाउट एंटीसिपेटेड रिटर्न आफ्टर टैक्स 27 लाख के आसपास आ सकता है। इसी 5 लाख का लमसम को 10 साल के वजह थोड़ा-सा और एक्सटेंड करते हो 3 साल के लिए, यानी 13 साल के लिए एक्सटेंड करते हो, अपना पैसा को निवेश रखते हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ सकता है 13 साल के बाद? नियर अबाउट 40 लाख के आसपास। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, इस केस में नियर अबाउट 37 लाख के आसपास आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स। इसी 5 लाख का लमसम को 10 साल के बजाय अगर 15 साल के लिए अपना पैसा को निवेश रखते हो, 5 साल और एक्सटेंड करते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर 15 इयर्स, 15 साल के बाद कितना हो सकता है? 59 लाख के आसपास।
एंड एंटिसिपेटेड रिटर्न आफ्टर टैक्स कितना आ सकता है इस केस में, नियर अबाउट 52 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न आफ्टर टैक्स बन सकता है, यानी 15 साल के बाद। अब आपको किस स्ट्रैटेजी को अपनाना है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हो यानी 10 साल के लिए अपना पैसा को निवेश करके लो रिटर्न के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हो ताकि आपको हाई कंपाउंडिंग ग्रोथ मिले, ये आपके ऊपर है। आपका चॉइस के अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। आपको अगर इस स्कीम के अलावा और भी अच्छा ऑल्टरनेटिव पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।